हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डियर पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना। जैसे भी हम लिखते हैं आप बस ये टिप्स फॉलो कीजिए, आपकी जो नॉर्मल हैंडराइटिंग है वही बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसके साथ साथ फिर हम उसमें कर्सिव भी ऐड करेंगे, बाकी कैलीग्राफी भी ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको तिरछा करके रखूँगी ताकि आपको अच्छे से ये दिख सके। अगर ऐसे रखेंगे ना तो कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको क्लैरिटी से नहीं दिखेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे स्लांट करके रख रही हूँ। आजकल अप टू 5th स्टैंडर्ड तो हम नॉर्मल 4 लाइनर्स यूज़ करते हैं, हिंदी में भी इस तरह का टेम्पलेट यूज़ करते हैं। लेकिन बड़ी क्लासेस में बच्चे जब पेन से लिखते हैं तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी इस टेम्पलेट पे की जाती है जिसमें हमने हिंदी लिखनी शुरू की थी। और वहाँ आके प्रॉब्लम आती है बच्चों को हैंडराइटिंग की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की हैंडराइटिंग की। आपको ये ध्यान रखना है कि एक सेट कर लीजिए हैंडराइटिंग, मतलब कि सुंदर लिखना। ये सेट कर लो कि कैपिटल मुझे इतना बड़ा लिखना है, तो हर बार जहाँ पे भी मैं कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करूँगा वो इतना ही साइज़ का होना चाहिए, ना वो इस लाइन से इतना बड़ा और ना वो इतना छोटा और ना ही नीचे निकलना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ मुझे लिखना है दिस इज़ माई हैंडराइटिंग क्लास। आई होप आपको दिख रहा है। अब जो मैंने टी यहाँ पे लिखा है, अब नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी लाइन शुरू करूँगी तो हमें क्या करना है, कैपिटल से शुरू करना है। अब अगर हम लिखते हैं द biggest sources of food are plants and animals। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टी हमने ऑलमोस्ट सेम शुरू किया है। इसी तरह से सपोज इफ वी हैव टू राइट बिसाइड्स, this, products, richest, तो जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हम लिखेंगे। इसी से आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। इसके बाद जो हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं, एक इमेजिनरी लाइन हमें डिसाइड कर लेनी है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जिससे ऊपर मेरे अल्फ़ाबेट्स नहीं जाएंगे। देख रहे हैं आप? उससे क्या होगा, हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी इक्वल साइज के नज़र आएंगे जब हम लिखेंगे। तो एक बार इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मुझे लिखना है beside these nutrients। आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हैं, और इसी से हमारी इम्प्रूव हो जाती है हैंडराइटिंग। जैसे भी हम लिखते हैं, कुछ बच्चे सिंपल लिखते हैं, लेकिन ये भी अच्छा दिखाई देगा अगर ये सारे अल्फ़ाबेट्स
सेम होंगे। तो आपको बस एक इमेजिनरी लाइन सोच के चलनी है कि मुझे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कहाँ तक लिखने हैं और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स कितना बड़ा लिखना है, और वही थ्रू आउट द पेज हम फॉलो करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी हैंडराइटिंग बहुत बेटर दिखाई देती है। अब थर्ड चीज़ हमें याद रखनी है, कुछ भी हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू राइटिंग बॉडी, BOD और Y, जितना नीचे ये है उतना ही नीचे बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स आएंगे। बाय, PLANTS, प्लांट्स। और क्या हो सकता है, हेल्प्स। तो नीचे और ऊपर का हमें ध्यान रखना है कि जो जितनी हाइट पे ऊपर है उतनी हाइट पे बाकी अल्फ़ाबेट्स रहें, जितनी हाइट पे कोई भी कर्व, कोई भी स्ट्रोक नीचे आ रहा है वो उतना ही हम बाकी अल्फ़ाबेट्स में भी लिखें। एक एग्जांपल और देते हैं, रफेज, ROU। अब G जो हमने लिखा है यहाँ लिखा है, और फिर लिखेंगे HA और फिर से GE। अब ये G हमारा बिल्कुल इक्वल साइज का बना है, तो ये रफेज लिखा हुआ अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हमारी इम्प्रूव होती है हैंडराइटिंग। तो कैन यू सी, ये 3-4 पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं। इट इज़ फॉर इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ योर हैंडराइटिंग। अब बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमें एक सेंटेंस लिखना है, देखते हैं, मैं थोड़ा सा स्लांट करके ही रख रही हूँ ताकि आपको एक एक अल्फ़ाबेट दिखाई दे। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, ये सेंटेंस हमें लिखना है, लिख कर देखते हैं। मैं थोड़ा स्लो लिख रही हूँ ताकि आप देख पाएँ। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो known as roughage। अब इसमें हमने क्या सीखा कि जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो ये हम जान चुके हैं कि हमें कोशिश करनी है कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का सेम साइज़ रहे, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का सेम साइज़ रहे, नीचे जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम साइजेस के रहे। अब इस सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है कि जब हम सेंटेंस में कोई 2 वर्ड्स लिखते हैं, 1 2 3, ये दीज ऑल आर द व्हाट आर सेंटेंसेस, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इसको हमें इक्वल डिस्टेंस पर लिखना है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए अलग चीज़ है, लेकिन दूर से ऐसे दिखना चाहिए। अगर इसी चीज़ को हम लिखेंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं, कहीं पर बहुत पास है, कहीं पर बहुत दूर है, और फिर राइटिंग हमारी अच्छी नहीं दिखाई देती है। सो दिस इज़ द राइट वे एंड दिस इज़ नॉट सजेस्टेड। तो 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, बच्चे गलती कर देते हैं लिखने में। ठीक है, जैसे कि हमें लिखना है आर बॉडी, और फिर बच्चे ने बी लिख दिया डी की जगह पे, तो हम कट करते हैं, फिर से लिखते हैं। ऑल्दो हमने ठीक लिख दिया है, लेकिन दिस इम्प्रेशन इज नॉट एट ऑल गुड। ठीक है, गलती हो गई है, पहले तो आप ध्यान से लिखिए, और अगर फिर भी गलती हो गई है तो सिंपल एक कट लगाइए। इससे भी मैम को पता लग जाएगा दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, और वो आपने कट कर दिया, क्रॉस कर दिया है। और फिर लिखिए, ये फिर गलत हो गया, फिर लिखिए, फिर गलत हो गया, लेकिन ये गंदा नहीं लग रहा है। ठीक है ना, और हम इसको बाद यहाँ पर भी अगर लिख रहे हैं
तो ये उतना बुरा नहीं लगेगा जितना हमने बार 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 ऐसे करके और फिर यहाँ लिखा होता है बॉडी। तो यू कैन योरसेल्फ कंपेयर दीज सेंटेंसेस, दीज पार्ट ऑफ राइटिंग्स जहाँ पर हम इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, और हम पेरेंट्स अपने बच्चों को ये चीज़ें बहुत इजीली गाइड कर सकते हैं। इसमें हमने कोई नया फ़ॉन्ट, कोई नया तरीका नहीं ऐड किया है, सिर्फ बच्चे को समझाया है कैसे लिखना है, और इसी से राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। फॉलो कीजिए ये सिंपल स्टेप्स और देखिए हैंड राइटिंग आपके बेबी की कितनी अच्छी हो जाती है, बच्चे कितने आराम से एक नए तरीके से अच्छा लिख पाते हैं। अब बात करते हैं हिंदी की हैंड राइटिंग की। हिंदी में भी सेम चीज़ें हैं। अगर मुझे लिखना है यह है मेरी कक्षा है, अगर आपने ऐसे लिखा मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, आई होप आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर इसी चीज़ को हम लिखते हैं यह मेरी कक्षा है, स्टिल बेटर एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। क्या किया है हमने? एक तो गैप्स मेंटेन किए हैं, दूसरा अल्फ़ाबेट्स ऑलमोस्ट हिंदी के जो हमने ये वर्ड लिखे हैं इक्वल लिखे हैं, और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे हमने म ऐसे लिखा है, यहाँ पे हमने म अच्छे से बनाया जैसे हमने बनाना सीखा था हिंदी में, ठीक है ना। यहाँ पे कक्षा का क्ष भी अच्छा नहीं बना है, यहाँ पे हमने बिल्कुल प्रॉपर बनाया है जैसे हमने हिंदी वर्णमाला में सीखा है। तो वही चीज़ें हमें पुरानी जो बचपन में हमने सीखी हैं वही वैसे ही लिखनी है चीज़ें, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और लाइन बिल्कुल सीधी, ये है मेरी कक्षा है। फिर से क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट द राइट वे। लाइन ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए। जो आप ऊपर वर्ड के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन लगाते हैं ना, ये चीज़ बिल्कुल सीधी, और वो तो ऑलरेडी कॉपी में दी हुई है, ये ऑलरेडी ट्रेस्ड लाइंस हैं, हमें इसी पे लिखना है। यह है मेरी, और बिल्कुल इसके ऊपर कक्षा है। कुछ डिफरेंट नहीं है, बस चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में ऐसे बड़ा नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, सेम तरीका फॉलो करना है। जैसे कि यह, वह, ह सेम है। कमर, कमरा, कबूतर, क ऑलमोस्ट सेम है। तो एक सिमेट्री हमेशा बनाए रखनी है, इक्वल डिस्टेंसेस पे लिखने हैं। ऊपर जो हम लाइन लगाते हैं एक वर्ड पे, उनको एक साथ ग्रुपिंग करने के लिए वो बिल्कुल सीधी जो कॉपी में लाइन बनी हुई है उसी के ऊपर बनानी है। और इट इज़ माय गारंटी टू यू कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और सेम डे ही इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे जैसे आप ये फॉलो करेंगे आपका लिखा हुआ बहुत अच्छा दिखने लगेगा। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए ये सिंपल टिप्स, कीजिए हैंड राइटिंग इम्प्रूव। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कर्सिव राइटिंग बहुत आसान तरीके से। तो स्टे कनेक्टेड। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि आपको सारे इम्पॉर्टेंट यूज़फुल वीडियोस टाइमली मिलते रहें। और भूलना नहीं है बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी एक नया वीडियो अपलोड हो तो आपके फ़ोन पर वो बेल बज जाए और आपको पता लग जाए। टिल देन, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।